रिलेशन एंड फंक्शंस में कल हमने जो बेसिक समझा था इसका ऑर्डर पेयर का और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। अब इसके बाद आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी यूज है इसका, आगे भी 12th क्लास में भी आपको टॉपिक मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे रिलेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसको समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूरी था, तो इसलिए कल हमने समझा था कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ध्यान देंगे रिलेशन की डेफिनेशन पर। रिलेशन को डिफाइन कैसे करा जाता है? लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a relation from A to B is a subset of A cross B, that is R का मतलब यहां पर रिलेशन से है, that is relation is the subset of A cross B। अगर हमें A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन है और रिलेशन को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं सेट A टू सेट B, तो इसका मतलब है जो रिलेशन R होगी ये A क्रॉस B का सबसेट होती है। जैसे कल हमने A क्रॉस B को पढ़ा था और हमने A क्रॉस B के सबसेट भी निकाले थे। मान लो अगर A सेट में 2 एलिमेंट होते हैं और B सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में एलिमेंट होंगे 6, और अगर A क्रॉस B के सबसेट बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 2 की पावर 6, क्योंकि सबसेट को बनाने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो 2 की पावर 6 का क्या मतलब हुआ? 64। यानी जो हमने एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल के बेसिस पर A क्रॉस B के 64 सबसेट बन सकते हैं, और रिलेशन जो है A क्रॉस B का सबसेट ही हुआ करती है। अभी हम और समझेंगे एग्जांपल से। तो रिलेशन क्या होती है? रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होगी। A क्रॉस B के हम सारे सबसेट निकाल दें तो हर एक सबसेट जो है वो एक रिलेशन को डिनोट करेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेट A में m है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेट B में n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B क्या होंगी? 2 की पावर mn। ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है। A क्रॉस B के सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर mn। क्यों बनेंगे? क्योंकि सेट A में है m एलिमेंट, सेट B में है n एलिमेंट, और हमें मालूम है सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। लेकिन यहां पर A क्रॉस B के एलिमेंट कितने होंगे? mn। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर mn। तो A सेट के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट m है, B सेट के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो इस कंडीशन में A से B तक कितनी रिलेशन बनेंगी? जितने सबसेट बनेंगे उतनी रिलेशन बनेंगी, और सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर mn बनेंगे। तो ये तो हमने जान लिया रिलेशन जो है A क्रॉस B का सबसेट हुआ करती है। अब यहां पर बेटा एक एग्जांपल लेंगे और इसे हम समझेंगे। तो मान लेते हैं एक सेट हमें यहां पर गिवन है और इस सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4। अब जैसे यहां पर रिलेशन को डिफाइन किया है A टू B, इसे हम इस तरह लिखते हैं। अगर रिलेशन को A टू B डिफाइन करा है तो इसे हम इस तरह लिखेंगे R A टू B। इसका मतलब है रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब मान लो अगर यहां पर हम केवल एक ही सेट कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो रिलेशन डिफाइंड होगी दैट इज फ्रॉम A टू A, मतलब दोनों सेट अलग अलग ना होकर एक ही सेट होगा। इसे हम बोलते हैं रिलेशन ऑन द सेट इटसेल्फ। अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो मैं यहां पे तुम्हें रिलेशन की डेफिनेशन समझा रहा हूं, इसके लिए मैंने A सेट को मान लिया और रिलेशन को हमने यहां पर डिफाइन करा है सेट A टू A। अब रिलेशन यहां पर जो है वो क्या है, ये हम यहां पे समझेंगे। देखिए, तो रिलेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन करा है, मतलब रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बनेगा। कैसे बनेगा? इसके लिए एक यहां पर फॉर्मूला दिया है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x y क्या है, ये दोनों सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। देखिए रिलेशन का मतलब यहां पर यह है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बनेगा, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ही बनेगा। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होती है, ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर ही बनता है। तो रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उन ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उन दोनों के बीच में क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है, उन दोनों के बीच में क्या इक्वेशन है, इसे हमने यहां पे रिप्रेजेंट करा। मतलब रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन ये है, संबंध ये है कि उन दोनों का सम होना चाहिए 4। अब x और y दोनों सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सेट हमने यहां पे अलग अलग ना लेकर एक ही लिया है। तो x और y का सम 4 होना चाहिए। x और y सेट ए के एलिमेंट हैं। सबसे पहले यहां पर अगर मान लो x की वैल्यू को हम 1 पुट करें इधर पे बेटा, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। x को अगर हम यहां पर 2 पुट करते हैं तो जो y की वैल्यू मिलेगी हमें 2 मिलेगी, और x को अगर हम यहां पर 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, अब ये बताओ अगर हम यहां पर x को 4 पुट करते हैं y की वैल्यू 0 मिलेगी। x y दोनों ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन क्या 0 ए सेट में है, नहीं है। तो इसका मतलब है इस कॉरेस्पॉन्डेंस के बेसिस पर यहां पर जो रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन क्या बनेगा, x, y। x, y का क्या मतलब है, जैसे यहां पर 1, 4, 2, 2, इसके बाद 3, 1। तो यही है रिलेशन। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर यहां पर R में बने हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस ये है कि दोनों का सम 4 है। 1 था तो बेटा y4 कैसे आया, 3 नहीं आना चाहिए था। क्लियर है, ये बाय मिस्टेक हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, दोनों का सम 4 है। जैसे यहां पे इनका सम 4, इनका सम 4 और इनका सम 4, ये तो आई रिलेशन। अब जो हमने बेटा यहां पे समझा था ना कि सबसेट होता है, ये क्या होता है, इसके आप ध्यान दो। कल के लेक्चर में ए क्रॉस बी का हम पूरा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर यहां पर सेट ए दिया है, सुन लेना, यहां पे ए और बी अलग अलग सेट थे, तो आर क्या था, ए क्रॉस बी का सबसेट। अगर बेटा सेट ए की हो जाएगा तो इस कंडीशन में आर क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर यहां पर ए क्रॉस ए निकालोगे तो कोई बता सकता है कितने एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। भाई इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर पेयर बनने चाहिए, नहीं क्लियर हुआ। अरे भाई हम ये पूछ रहे हैं यहां पर अगर सेट ए और बी अलग अलग दिए थे तो यहां पर रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट था, लेकिन अगर यहां पर सेट ए की दिया हुआ है तो इसका मतलब है रिलेशन ए टू ए होगी, और ऐसे केस में आर बन जाएगा ए क्रॉस ए का सबसेट, ए क्रॉस ए का सबसेट। अब बेटा मैं ये पूछ रहा हूं ए क्रॉस ए क्या होगा, तो यहां पे समझेंगे ए क्रॉस ए क्या होगा। जब तुम यहां पर ए क्रॉस ए निकालोगे तो क्या होगा, ए ये है, दूसरा ए भी तो यही होगा, तो 1, 1, यही हमने पढ़ा था ना, एक एलिमेंट सेट ए का, दूसरा भी ए का, 1, 1, 2 से लेकर कहां तक, बहुत सारे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। कहने का मतलब है ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 into 4 यानी कि 16 एलिमेंट आएंगे। तो ए क्रॉस ए में 16 एलिमेंट आएंगे। जो रिलेशन होती है ये ए क्रॉस बी का सबसेट होती है। तो इन 16 एलिमेंट के अगर हम सारे सबसेट बनाएं तो क्या उनमें से एक सबसेट ये भी होगा, बिल्कुल होगा भाई।
तो रिलेशन जो भी बनेगी वो क्या होगी, A क्रॉस B का सबसेट होगी। तो ये है रिलेशन की डेफिनेशन। अब हम आते हैं रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है, इस फॉर्म में रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करेंगे उन ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह से लिखा जाता है, कॉमा से इसे हम सेपरेट कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसे हम लिख देते हैं। तो यही यहां पर हमने जो लिखा ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करें सभी ऑर्डर्ड पेयर को लिख दो। अब इसके बाद आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखे, जो हमने यहां पे लिखी थी ना, यही सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। अगर हम डिफाइन करें कैसे करेंगे समझ लीजिएगा। इस फॉर्म में रिलेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे का क्या मतलब है, जैसे ऑर्डर्ड पेयर कोई भी बन रहा हो, ए बी कह लो, एक्स वाई कह लो, सच दैट ये दोनों एक ऑर्डर्ड पेयर एक सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, क्योंकि यहां पे रिलेशन को हम A to B डिफाइन कर रहे हैं। और उसके बाद रूल जिससे A और B एसोसिएट होंगे। सिंपल समझो, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। हमने यहां पर ऑर्डर्ड पेयर लिखा, ऑर्डर्ड पेयर लिखने के बाद हमने ये मेंशन करा ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर किसे बिलोंग कर रहे हैं, सेट यहां पर एक ही था तो सीधी सी बात है इसे बिलोंग कर रहे होंगे। फिर हमने यहाँ पे वो रूल लिखा, वो मेथड लिखा, वो कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा जिससे ये आपस में रिलेट करेंगे। तो इनका आपस में रिलेशन क्या है, कैसे रिलेट हो रहे हैं, इन दोनों का सम 4 है। तो इन दोनों के बीच जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा उस रूल को लिखते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गई रोस्टर फॉर्म, दो समझ ली हमने। अब एरो डायग्राम हमने नहीं समझा। एरो डायग्राम क्या होता है, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम होता है जिसमें हम सेट को रिलेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इसे भी हम समझ लेंगे क्या होता है एरो डायग्राम। देखो वो डिपेंड करता है जो ऑर्डर्ड पेयर यहां पर रिलेशन में आएंगे उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है। जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंगली तो यही आना चाहिए ना, कुछ और होता कुछ और आते। वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पर, वो डिपेंड करेगा इस रूल पर, जिस रूल से ए और बी एसोसिएट होंगे, जिस रूल से दोनों पेयर एसोसिएट होंगे। अब बेटा आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है और ये समझ लें, इसके बाद हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में। और आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन में यही है, डोमेन और रेंज। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ये है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। अब क्या होता है इसका मतलब समझिए। अगर हमें एक आर रिलेशन दी है जिससे डिफाइन करा है सेट ए टू सेट बी, और इसे हम बेटा ऐसे लिखते हैं, अगर रिलेशन को सेट ए टू बी डिफाइन करा है तो हम लिखेंगे आर फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन को अगर सेट ए टू बी डिफाइन करा है उस कंडीशन में सेट ऑफ all the first component of ordered pair belonging to R। क्या मतलब हुआ, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट का अगर सेट बना दिया जाएगा तो वो रिलेशन का डोमेन कहलाता है। अगर हम सेकंड कंपोनेंट का सेट बनाएं, मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं उन ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बना दो तो वो डोमेन बन जाएगा, सेकंड कंपोनेंट का सेट बना दो तो वो रेंज बन जाएगा। अब यहां पे लिखा भी हुआ है रिलेशन की डोमेन का क्या मतलब हुआ, ए। अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा, मतलब रिलेशन में
अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो पहला कंपोनेंट डोमेन, रिलेशन में अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो दूसरा कंपोनेंट रेंज कहलाएगा। कोडोमेन क्या होता है समझ लें। रिलेशन को ए टू बी डिफाइन करा, जो पूरा बी सेट बनेगा, यहां पर जो पूरा बी सेट बनेगा यही कहलाएगा रिलेशन का कोडोमेन। थोड़ा पीछे जाते हैं। हमने यहां पर जो रिलेशन निकाली, इस एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर हम यहां पर कहें कि रिलेशन का डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3। अगर हम कहें इसकी रेंज क्या है, रेंज का मतलब है सेकंड कंपोनेंट 3 2 और 1। तो जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बनेंगे उन ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट का सेट डोमेन, सेकंड कंपोनेंट का सेट रेंज और पूरा बी सेट कहलाएगा कोडोमेन। तो ये जानकारियां हमने ले ली हैं और अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। और एक बात आपको बता दें, क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना जरूरी होगा। ढंग से क्वेश्चन को रीड करें। सभी क्वेश्चनों में डोमेन रेंज है, इतने सारे क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे, सब में यही है डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। पढ़िए बेटा। ए सेट तुम्हें यहां पे दिख रहा होगा जिसके एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक। और रिलेशन को यहां पर डिफाइन करा है ए टू ए। कहने का मतलब ये है दो सेट अलग अलग ना होकर एक ही सेट है। और मैंने आपको बताया इसे हम बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट इटसेल्फ। मतलब यहां पर अगर हम कहें तो कुछ ऐसा होगा, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, बी ना होकर दोनों ए होगा। ठीक है, चलेगा। फिर आगे बढ़ जाओ। रिलेशन है क्या? रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर है। किसका ऑर्डर्ड पेयर है? एक्स और वाई का ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, सच दैट क्या कंडीशन है? 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए। मतलब x और y के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? ये है। x और y आपस में कैसे रिलेट करेंगे? इसके अकॉर्डिंगली रिलेट करेंगे। तो हर क्वेश्चन में दिया होगा ना आपको कि संबंध इनके बीच में क्या। जब तक ये दिया नहीं होगा तो कैसे आप निकाल पाओगे? x और y दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं? दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं? ए को बिलोंग कर रहे हैं। सेट एक है तो एक ही को तो बिलोंग करेंगे। करना क्या है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज। रिलेशन को निकालने का फॉर्मूला ये है, x और y सेट ए के एलिमेंट है। सेट ए के एलिमेंट है 1 से 14। अगर हम यहां पर x को 1 पुट करें, y की वैल्यू 3, x को अगर हम यहां पर 2 से रिप्लेस करें, y हमें 6 मिलेगा। सिमिलरली x को अगर हम यहां पर 3 से रिप्लेस करें, y आएगा 9। x को अगर हम 4 से रिप्लेस करें, y आएगा 12। अब बेटा अगर हम x को 5 लगाएंगे तो y 15 आएगा। तो 15 क्या आपको यहां पे दिख रहा है? क्योंकि हमें दिया है x y दोनों a को बिलोंग कर रहे हैं। a में क्या तुम्हें 15 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब है वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो भी रिलेशन बनती है वो होती तो सबसेट है a क्रॉस b का। यहां पर वो a क्रॉस a का सबसेट होगी। तो रिलेशन में केवल यही बनेंगे, इसके अलावा बनेंगे ही नहीं। तो अब हम यहां पर r को लिखने वाले हैं। जो ये फॉर्म आपको दिख रही है कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। जो हम यहां पे लिख रहे हैं कौन सी फॉर्म बनेगी? रोस्टर फॉर्म। नॉर्मल रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। रिलेशन क्या है? x, y। x क्या था? 1, y क्या था? 3। यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा। फिर क्या है? 2, 6। उसके बाद है 3,
9, उसके बाद है बेटा 4, एनी डाउट? ये 4 ही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बने, और क्यों नहीं बने? जब हमने यहां पर x को 5 लगाया, y 15 मिलेगा। 15 हमें यहां पे दिख नहीं रहा है, और हमें कह रखा है ना x y दोनों a को बिलोंग करने चाहिए। रिलेशन तो हमने यहां पे बना दी, हमें निकालना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिलेशन का डोमेन क्या होगा? वो ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन में आए, बाकी से मतलब नहीं है, आर में इतने ही आए। तो इन ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, पहला कंपोनेंट देख लो, 1 2 3 4 हो गया डोमेन। इसके बाद हमें फाइंड करना है रिलेशन की रेंज। रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट देख लो क्या है, 3 6 9 और डोमेन आ गई, रेंज आ गई। अब हम यहां पर फाइंड करेंगे रिलेशन का को डोमेन। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर रिलेशन A to B दी है तो ये वाला जो सेट होता है बाद वाला, मतलब जिसे B बोलते हैं, यही कहलाता है कोडोमेन। लेकिन यहां तो रिलेशन को बेटा A to A डिफाइन करा है, क्योंकि सेट तो एक ही है, तो इसका मतलब है कोडोमेन कौन सा हो जाएगा पूरा? बस पूरी एक्सरसाइज में, रिलेशन के पूरे टॉपिक में यही है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। और इतने सारे क्वेश्चन होंगे, समझ के जाएंगे यहां से आज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे दिख रहा होगा, नहीं सेकंड दिख रहा है, सेकंड और थर्ड। पढ़िए सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपको बहुत ढंग से पढ़ना है। Define a relation R on the set n of natural number। नेचुरल नंबर के सेट पर एक रिलेशन को डिफाइन करा जाता है। कैसे करा जाता है? x, y से करा जाता है, सच दैट y होता है x + 5। x यहां पर एक नेचुरल नंबर होगा जो किससे कम होगा? 4 से कम होगा। x और y दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं? इस नेचुरल नंबर n को बिलोंग कर रहे हैं। Depict this relationship using the roster form. Write down the domain and the range. इस रिलेशनशिप को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद हमें डोमेन और रेंज भी निकालने हैं। देखिए फॉर्मूला जो हमें दिया है वो है ये, x और y क्या हैं? दोनों नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो नेचुरल नंबर लेस देन 4 का क्या मतलब हुआ? 1 होगा x, या x होगा बेटा 2, या x होगा 3। ठीक है। रिलेशन क्या था? अब 4 से छोटे तो ये होंगे ना केवल। रिलेशन क्या था? x, y। तो अब हम यहां पर रिलेशन को लिख देंगे। x, y का क्या मतलब हुआ? अगर x 1 है तो y 6 है। 1 6 2 7 3 8। आगे रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज भी निकाल दो। रिलेशन का डोमेन का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का सेट 1 अगर हमें रेंज निकालनी है तो रेंज का मतलब होगा
सेकंड कंपोनेंट का सेट 6, 7 और 8। तो ये आ गई बेटा डोमेन और रेंज, यही निकालनी थी, रोस्टर फॉर्म में लिखना था, वो भी लिख दिया। आगे बढ़ जाएं बेटा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। देखो, रिलेशन को सेट एन पे डिफाइन करा। सेट एन पे डिफाइन करने का क्या मतलब है? रिलेशन डिफाइन फ्रॉम एन टू एन, मतलब दोनों सेट अलग अलग ना होकर के एक ही हैं, और हमें मालूम है जब सेट एक ही है तो कोडोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। कहां से 4th है यार? 3rd है ये तो। 3rd, set A, set B given, define a relation from A to B by x, y, difference between, ध्यान रखना, difference between x and y is odd। ये नहीं दिया difference from, difference of x from y या difference of y from x, हमें दिया इन दोनों के बीच का difference ऑड होता है। रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। कंडीशन ये है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स किसे बिलोंग कर रहा है? ए सेट। वाई किसे बिलोंग कर रहा है? बी सेट। मतलब यहां पर कौन से ऐसे एलिमेंट लिए जाएं ए और बी सेट के जिससे कि डिफरेंस ऑड है। जैसे मैं बताता हूं आपको, हमें रिलेशन को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अब मान लो यहां पे अगर हमने 1 एलिमेंट लिया और यहां पर अगर हमने एलिमेंट 4 लिया, तो 1 और 4 के बीच का डिफरेंस ऑड होगा नहीं होगा? भाई 4 - 1 3 आएगा, दैट इज ऑड। अगर हमने यहां पे 1 लिया और यहां पे हमने 6 लिया, तो 1, 6 इनके बीच का डिफरेंस भी ऑड होगा। अगर हम यहां पे 1 ले रहे हैं और यहां पे 9 ले रहे हैं तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो इवन आ गया। फिर 2 से देखो, 2, 4 नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस ऑड नहीं है। 2 और 6 भी नहीं होगा, 2 और 9 होगा बेटा। फिर 3 और 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑड है। 3 और 6 का डिफरेंस क्या ऑड है? उसके बाद 3, 9 नहीं आएगा। फिर देखो 5 और 4 का ऑड होगा, 5 और 6 का ऑड होगा। तो 5, 4, उसके बाद 5, 6। तो इतने ऑर्डर्ड पेयर इस बेसिस पर बन सकते हैं जिनमें डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x belongs to the set A and y belongs to the set B। क्लियर बेटा? 4th क्वेश्चन में एक फिगर हमें गिवन है और इसमें रिलेशनशिप को दिखाया गया है बिटवीन सेट P एंड Q। देखो हमने बात की थी ना एरो डायग्राम की, तो एरो डायग्राम की थ्योरी हमने नहीं लिखी थी क्योंकि लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एरो डायग्राम होता क्या है? एरो डायग्राम ये होता है कि यहां पर ये दोनों हमें सेट दे रखे हैं। ये वाला जो सेट है ये दिया है P सेट, और ये वाला जो सेट है ये हमें दिया है Q सेट। P सेट के एलिमेंट है 5, 6, 7, Q सेट के एलिमेंट ये हमें दिए गए हैं। अब यहां पर जैसे 5 से एक एरो 3 की तरफ बना, तो इसका पता क्या मतलब हुआ कि जो रिलेशन यहां पर है, मैं काम करता हूं तुम्हें इधर ले जाता हूं, मतलब पुराने क्वेश्चन में ले जाता हूं, इससे समझाता हूं। तो हमने जो 3rd वाला क्वेश्चन करा, इस 3rd वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, 2 सेट दिए थे A और B, तो ये हमने 2 सर्किल नहीं कहेंगे, एलिप्स की तरह है ये, बना दिए।
ए सेट के एलिमेंट को लिख दो 1 2 3 5। इसके अंदर बी सेट के एलिमेंट को लिख दो 4 6 और 9। अब हमें क्या करना है, एरो बना के ना कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाना है। जैसे 1 का कॉरेस्पॉन्डेंस किससे है, 4 से है, तो एक एरो बनेगा 1 से 4 की तरफ। 1 का कॉरेस्पॉन्डेंस 6 से भी है, तो यहां से एक एरो बनेगा 6 की तरफ। फिर 2 का कॉरेस्पॉन्डेंस 9 से है, तो यहां पे एक एरो बनेगा ऐसे करके। 3 का कॉरेस्पॉन्डेंस 4 से है, तो यहां पे ऐसे करके एक एरो बनेगा। इसी तरह 3 6 हो गया, फिर 5 4 हो गया, 5 6 हो गया, एंड सो ऑन। तो यही कहलाता है एरो डायग्राम। सेट ए के किन एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डेंस सेट बी के किन एलिमेंट के साथ है, उसके लिए एरो से डायरेक्शन बनाकर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। तो यहां पर हमें इसी तरह का एक एरो डायग्राम दिया है, और हमें करना क्या है, फर्स्ट वाले पार्ट में इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर डोमेन रेंज निकालनी है। सही है भैया, अभी निकालते हैं। तो यहां पर हम कर रहे हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, यहां पर सबसे पहले तो बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में बतानी है। सेट बिल्डर फॉर्म बताने के लिए जानना जरूरी है कि जो एलिमेंट हमें यहां पे दिख रहे हैं इनके बीच संबंध क्या है। जैसे 5 का रिलेशन 3 से है, ठीक है, 6 का 4 से है, 7 का 5 से है। तो जितना भी यहां पर रिलेशन बन रहा है हम देख रहे हैं, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस कर रहे हैं बराबर आ रहा है। जैसे 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2। तो x और y के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे सुनिएगा। रिलेशन इज द ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट x - y इज इक्वल टू 2। x क्या है, x किसे बिलोंग कर रहा है, p वाले सेट को बिलोंग कर रहा है। y किसे बिलोंग कर रहा है, y q वाले सेट को बिलोंग कर रहा है। कोई डाउट किसी को? दूसरे वाले में बेटा रोस्टर फॉर्म लिखनी है यार, रोस्टर फॉर्म बताओ। तो रोस्टर फॉर्म पूछ ली हमसे, तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। तो मैं एरो दिख ही रहे हैं, 5 3 6 4 7 5 बन गई रोस्टर फॉर्म। इसके बाद हमसे पूछा जाता है यार कि डोमेन निकालो, रेंज निकालो। अभी निकालते हैं। तो अगर हम यहां पर डोमेन निकालें तो डोमेन का क्या मतलब हुआ, रिलेशन में देखना तुम्हें, जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं इनमें फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, मतलब 5 6 और अगर हमें रेंज निकालनी है तो रेंज हम कैसे निकालेंगे, सेकंड कंपोनेंट का सेट। कौन कौन से बनेंगे, 3 4 और 5। बताइए कोई डाउट? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान लगाएं। हाँ देखो, ऐसा कोडोमेन पूछा, तुम क्यू लिख सकते हो या 3 4 5 लिख सकते हो। मैं बताऊं, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। भाई जो रेंज आएगी वो बाद वाले सेट में से तो बनेगी, तो रेंज जो है होती है वो कोडोमेन का ही सबसेट होती है। क्लियर? फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, सेट ए के एलिमेंट है, आर रिलेशन को डिफाइन करा जाता है इस तरह से, ए कॉमा बी दोनों ए ही को बिलोंग करेंगे, सेट एक ही है। अब रिलेशन क्या है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट। तो सिंपल अगर समझो, ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। इसके बेसिस पर रिलेशन बनानी है, रोस्टर फॉर्म, फिर डोमेन, रेंज, सब बताना है। अभी बताएंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन,
अब बेटा यहां पर सेट एक ही है, अगर सेट एक ही है तो इसका मतलब है रिलेशन ए टू ए बनेगी नहीं बनेगी। सेट ए का जो एलिमेंट दिया हुआ है इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और हमें मालूम है रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो यहां पर जो रिलेशन बनेगा ये ए क्रॉस ए का सबसेट बनेगा। अब हमें ये चीजें, अच्छा 5 नहीं है वो मैंने बिना देखे लिख दिया, हटा देंगे अभी कोई बात नहीं। ओ 6, तो जो हम यहां पे आपको बता रहे हैं केवल समझने के लिए है, रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। अच्छा माइंड में इमेजिन करो, अगर हम यहां पर ए क्रॉस ए निकालें तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, इस वाले ए में कितने एलिमेंट है 5, दूसरे वाले ए का मतलब भी 5, यानी ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो गए 25 हो गए ना। ए क्रॉस ए में 25 एलिमेंट हो गए, तो उस ए क्रॉस ए के सबसेट कितने बनेंगे यार इतने बनने चाहिए ना। और रिलेशन क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है, मतलब जितने भी ए क्रॉस ए के सबसेट बनेंगे उनमें से कोई भी रिलेशन हो जाएगी। और यहां पे रिलेशन क्या दी है, बी डिविजिबल बाय ए। तो अब सुनिए कैसे बनेगी रिलेशन, अब मैं बनाने जा रहा हूं रिलेशन। बी डिविजिबल बाय ए का मतलब है बाद वाला एलिमेंट, क्योंकि रिलेशन हमें इस तरह से दी है ना, ऐसे भी समझा करो आसान रहता है। रिलेशन ए कॉमा बी दी है, बी डिविजिबल बाय ए का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर में जो हमें बाद वाला एलिमेंट लिखना है वो पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड हो जाए। जैसे 1,1 चलेगा, 1,2 1,3 1,4 और 1,6। जितने भी ऑर्डर पेयर हमने बनाए हैं ये सारे के सारे ए क्रॉस ए में होंगे और बाद वाला एलिमेंट पहले वाले से डिवाइड होता है। अभी तो और भी बनेंगे, तो मैंने अभी लिखा है। फिर बेटा 2 से स्टार्ट करो, 2,2 2,4 2,6। फिर 3 से स्टार्ट करो, 3,3 3 4 आएगा नहीं, 3 6 आएगा। फिर बेटा 4 से स्टार्ट करो, 4 4 4 5 आएगा नहीं, 4 6 आएगा नहीं। फिर लास्ट में क्या रह गया 6, जितने भी यहां पर हमने ऑर्डर पेयर लिखे हैं ये सारे के सारे ए क्रॉस में होंगे, ए क्रॉस ए में होंगे और इसमें बाद वाला एलिमेंट पहले वाले से डिवाइड हो रहा है। क्लियर और नॉट? तो हमने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया जिसमें आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अब डोमेन और रेंज निकालनी है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट बेटा रिलेशन का डोमेन निकलेगा। डोमेन का मतलब होता है जो ऑर्डर्ड पेयर बने इनमें फर्स्ट कंपोनेंट देख लो कौन सा है। पहला कंपोनेंट 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा। थर्ड वाले पार्ट में हमें यहां पर फाइंड करना है रेंज ऑफ द रिलेशन। अगर हम यहां पर रिलेशन की रेंज निकालें, सेकंड कंपोनेंट का सेट कौन कौन से बनेंगे 1 2 3 4। क्लियर और नॉट? देखो हो गया बेटा, आगे बढ़े। तो कौन कहता है भाई रिलेशन मुश्किल है, इसमें क्या मुश्किल है बताइए, है कुछ ऐसा? ओके चलेगा, देखते हैं बेटा। अभी ये क्वेश्चन शायद हम कवर कर लें, हालांकि अब हमारा काम लगभग 15 मिनट्स का रह गया, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं कवर करके भी कितना हो पाता है, कितना हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे और इससे पढ़ते हैं
डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। तो मैं दिख रहा होगा यहां पर रिलेशन क्या है, x, x प्लस 5 और x क्या है 0 से लेकर 5 तक। देखिए बेटा रिलेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सीधे सीधे x दिया है, अरे x लगा दो। सबसे पहले x को 0 लगाओगे तो क्या मिलेगा बताओ, यहां पे लगाया 0, फिर 1 लगाएंगे क्या मिलेगा 1, 6, फिर 2 लगाएंगे क्या मिलेगा बेटा 2, 7। इसी तरह 3 को रिप्लेस कीजिएगा 3, 8, ऐसे यार 4 लगाओ, ठीक है। तो 4 लगाएंगे, यहां पर दोनों में लगेगा 4, 9, फिर 5 लगाइए 5, तो रिलेशन तो बन गई, डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है। डोमेन ऑफ आर क्या होना चाहिए बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। एनी डाउट। और अगर हम यहां पर रिलेशन की रेंज को फाइंड करें तो रिलेशन की रेंज क्या होगी, सेकंड कंपोनेंट का सेट। अब सेकंड कंपोनेंट का सेट क्या बनेगा बताओ, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कवर। 7th वाले क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द रिलेशन। देखिए रिलेशन क्या है, x, x क्यूब। x क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10 इन द रोस्टर फॉर्म। x यहां पर प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या होंगे 2, 3, 5 और यही तो होंगे बेटा 2, 3, 5, 7। क्लियर और नॉट, 10 से छोटे प्राइम नंबर यही होंगे। अब रिलेशन यहां पर कैसे बनेगी, क्या दी है रिलेशन, x, x क्यूब, x, x क्यूब। अगर x हम 2 लेते हैं, अगर x हम 2 लेते हैं तो 2, 2 क्यूब का मतलब हुआ 8। अगर x हम 3 लेंगे तो 3, 27। x अगर यहां पर 5 लिया जाएगा तो 5, 5 क्यूब, जिसका मतलब होगा 5, 125। और अगर हम यहां पर 7 लेंगे तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343। यही तो करना था, केवल रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, लिख दिया। अब इसके बाद आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 है A set XYZ, B set 1, 2, find the number of relation from A to B। देखिए वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, सेट A के एलिमेंट हैं 3, सेट B के एलिमेंट हैं हाउ मच 2। देखिए नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, फॉर्मूला भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन क्या होती है, A क्रॉस B का सबसेट होती है। तो A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे, इसके लिए हमें जानना होगा A क्रॉस B के कितने एलिमेंट होंगे। कितने होंगे बेटा एलिमेंट A क्रॉस B में, अरे दोनों को मल्टीप्लाई करते थे ना, Na इंटू NB 6। अगर A क्रॉस B के 6 एलिमेंट हैं तो A क्रॉस B के सबसेट कितने बनने चाहिए, 2 की पावर, और जितने सबसेट उतनी रिलेशन। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी हो गई 64।
और सबसे स्टार्टिंग में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, वो फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर mn। m का क्या मतलब है, एलिमेंट इन ए, n का क्या मतलब है, एलिमेंट इन बी। इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला भूल जाओ तो कम से कम लॉजिक तो याद आ जाएगा यार। लास्ट जी बिल्कुल, वो भी रिलेशन होगा, दैट इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन, वो कहलाता है एम्प्टी रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, देखिए रिलेशन डिफाइंड ऑन z, z का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर। अब रिलेशन क्या है, a कॉमा b, a और b दोनों z को बिलोंग कर रहे हैं, और रिलेशन क्या दी है, a माइनस b इंटीजर होना चाहिए। यहां पर जो रिलेशन है इसे a कॉमा b से डिनोट किया गया, और कंडीशन ये है a माइनस b एक इंटीजर होना चाहिए। और हमसे क्या पूछा गया, डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। अच्छा बेटा ये बताओ, यहां पर रिलेशन को सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइन करा है, यानी रिलेशन z टू z होगी। इसका क्या मतलब है, जो a होगा ये भी z को बिलोंग करेगा, और जो b होगा ये भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। और हमें दे रखा है a और b क्या हो, जिससे कि उनका डिफरेंस इंटीजर हो जाए। अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर को लें, भाई किन्हीं भी दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही तो होता है, नहीं होता है। तो क्या मतलब हुआ यार, a कुछ भी इंटीजर हो सकता है, और जो b होगा वो कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो रिलेशन जो भी बनेगी, अब इसमें तो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, और इतने सारों को तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हमें एक चीज मालूम है, क्या, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, क्योंकि किन्हीं भी दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही होगा। अब तुम यहां पे 1 2 ले लो, वो भी आ जाएगा, 2 4 भी आ सकता है, 20 29 भी आ सकता है, कितने आ जाएंगे। लेकिन हमें एक चीज मालूम है, जितने भी यहां पर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसमें ये वाला भी इंटीजर होगा, ये वाला भी इंटीजर होगा, ये वाला भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। क्यों होगा, क्योंकि किन्हीं भी दो इंटीजर को माइनस करने के बाद हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो हमसे क्या पूछा गया, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन क्या होगी, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, और फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, इंटीजर ही होगा। सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा। यही पूछा था, डोमेन एंड रेंज। तो कैसे लिखना, देखिए, डोमेन ऑफ आर सेट ऑफ ऑल इंटीजर, रेंज ऑफ आर सेट ऑफ ऑल इंटीजर, क्योंकि किन्हीं भी दो इंटीजर का डिफरेंस इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो इस लेक्चर में हमने यहां पर कवर कर लिया है रिलेशन को, और इसके आगे अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा मिलते हैं कल। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।